आज मैं आपको अपनी लाइफ का डाउनफॉल का रीज़न बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, कहाँ मैंने शुरुआत की अपनी ज़िंदगी को नीचे ले जाना, अपनी ज़िंदगी को डुबाना कैसे डुबाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे से। आप बोलेंगे ऐसा भी होता है, इंसान लोग ऐसे भी करते हैं। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा आज। और आज अगर आपने मेरी कहानी सुन ली तो आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना लिखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। करियर मत पढ़ो, लेकिन 11th 12th में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी मैं पूरी गारंटी दे दूँगी। तो भगवान है कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो भगवान बिल्कुल नहीं है। अगर हैं या इस दुनिया को जो चलाता है, कुछ भी हो, वो एक धरती को चला रहा है, उसके लिए मैं इंसान नहीं हूँ, उसके लिए मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ। इंसान और ह्यूमन एक ही हुआ, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो उसके लिए मेरा जीवन कुछ नहीं है, उसके लिए मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं मायने। बिल गेट्स के लिए इंडिया एक रैट एक्सपेरिमेंट का लैब है, वैसे ही उस सुप्रीम पावर जो भी है, आई डोंट नो, तो उसके लिए वो मैं हूँ, उसके लिए वो रैट एक्सपेरिमेंट मैं हूँ। मेरे पे किया जाता है सारे एक्सपेरिमेंट। कुछ दुख है, पहले इसके ऊपर ट्राई करो, अगर ये झेल सकती है तो ठीक है। कुछ कांड है, इसके ऊपर ट्राई करो। कुछ किसी को अच्छी पीक पे है वो तो, और नीचे कैसे गिराते हैं तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। और मैं बेचारी खुद को दोष दे रही हूँ, हालांकि मेरी गलती है, पर कहीं तो लक होना चाहिए। आई गेस कहीं तो थोड़ा बहुत लक मेरे पास भी होना चाहिए। सारा लक इस दुनिया का थोड़ा थोड़ा सबको मिला है भाई। तुम्हें नहीं मिला है तुम सोचना भी मत, मेरे से ज़्यादा बुरी जिंदगी नहीं होगी तुम्हारी। मैं एक रैट एक्सपेरिमेंट का चूहा हूँ। सबे बटाइली जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में। पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करता, लेके अलग अलग धर्म के झंडा हाथ में। मीडिया भी अब तो बिकाऊ हो गई। कि मेरे इस डाउनफॉल का रीज़न क्या है, मैं इतनी ज़्यादा डाउनफॉल में क्यों हूँ, से कोई रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे रिलेटेबल करने वाली हरकतें हैं नहीं मेरी। तो कल था फ्राइडे, कल तक मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आई मीन आई वॉज सो हैप्पी, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, करियर की ना फ्रेंड्स की। फिर मैंने शाम के 4 बजे मैंने अपूर्वा जो है द रेबल किड, उसकी वीडियो देखना चालू की, और मैंने उसके गिन के सिर्फ 3 वीडियोस देखे। वो चाहे जैसी भी है यार, वो चाहे जैसी भी है, बट मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। एटलीस्ट वो इतनी कॉन्फिडेंट तो है। वो बोलती है कि वो बहुत लेजी है, बट वो लेजी यार, वो अपनी वीडियो में बोल रही है कि 10-10 घंटे काम करती है इतना पैसा कमाने के लिए, तो वो लेजी कहाँ से हुई मुझे समझ नहीं आता। उससे मुझे ये पता चला कि जिस उम्र में मैं हूँ वो उस उम्र में कहाँ थी। तो छोड़ो उस बातें, मैं उसके बाद में करूँगी आपसे फिर कभी। तो वो एक मेरे लिए थोड़ा सा इंस्पिरेशनल हुआ। उसके बाद शाम के 7 बजे, एग्जैक्ट 7 बजे, बिना मुझे कुछ पिए ही मेरे दिमाग में चढ़ गई ये बात कि मैं अपने करियर में क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। मैं सिर्फ ज़िंदगी जी रही हूँ, मतलब इस सांस, एक जानवर और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया। एक जानवर सुबह उठता है, अपना खाना ढूंढता है, खा लिया फिर सो गया, खा लिया फिर सो गया, ठीक है। वही हालत मेरी है। मैं भी एक सुबह एक कुत्ते जैसा उठती हूँ, खाती हूँ, माँ बाप से लड़ाई करती हूँ, फिर शाम को फिर सो जाती हूँ। फिर यही एक लूप मेरा चलते रहता है। मैं सुबह उठती हूँ, खाती हूँ, सोती हूँ, खाती हूँ, सोती हूँ, उठती हूँ, बस यही सब। और मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि मैं पॉटी करने चली जाती हूँ और उससे फर्टाइल, सॉइल में फर्टाइल जो भी फर्टिलिटी जो होता है, आप पढ़े ही होंगे वो चैप्टर। डाउनफॉल का स्टार्ट कहाँ से हुआ मैं आपको बता रही हूँ। मेरे डाउनफॉल का स्टार्ट हुआ 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में जब मैं आई तो आई वॉज सो हैप्पी कि मतलब कॉलेज ईयर मेरा स्टार्ट हो गया है। और अब तो मैं जैसे टीवीज़ में, शोज़ में, मूवीज़ में दिखाते हैं कि मतलब कॉलेज स्टार्ट हो गया, फ्रेंड्स होंगे, बॉयज़ में भी होंगे, गर्ल्स में भी होंगे, सब मिल के रहेंगे। और मेरा ये इशू नहीं रहता है कभी भी कि मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दूसरों पे ऐसा लगता है, अपने ऊपर नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर पाती मैं किस लड़के के साथ हूँ। मतलब नॉट इन दैट वे कि मैं छोटे टाइप की हूँ, नहीं। मुझे सिर्फ बॉयज़ में फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है, मतलब बस एक फ्रेंडशिप तक ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैं उसके आगे इमेजिन ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतनी महाचीतड़ इंसान हूँ ना कि उस लेवल तक मैं पहुँच ही नहीं सकती। तो मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि अरे यार, मेरा बचपन का सपना था कि मुझे 12th में टॉपर बनना है, फर्स्ट आना है क्लास। हालांकि 10th में भी था, पर मैं 10th में नहीं कर पाई। तो फिर मैंने 12th में सोचा था कि मैं 12th में एटलीस्ट फर्स्ट आऊँगी। 11th में मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, मेरे मार्क्स भी बहुत बढ़िया आते, 80, 90 ऐसे परसेंटेज आ रहे थे मेरे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, सेकंड यूनिट टेस्ट में ऐसे आ रहे थे। फिर मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन किया। वो ट्यूशन मेरे ज़िंदगी का सबसे बेकार ट्यूशन था, वाहियात ट्यूशन था। मतलब इतना गंदा, इतना गंदा, इतना गंदा, मैं आपको बता नहीं सकती। वहीं से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। और मैं आपको भी बोलूँगी कि आप लोग 11th में कोचिंग ना ज्वाइन करें। अगर 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 आप ज्वाइन कर लिया है और आपको वहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ छोड़ दो। इसका इफेक्ट आपके 12th पे पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो मैंने जब वो ट्यूशन ज्वाइन किया तो वहाँ पे गिन के 4-5 बच्चे थे, और वो जो चीतड़ आदमी था हमारा, क्योंकि मैं एक भोंद थी, मैं एक डरपोक लड़की थी, मैंने कभी कॉन्फिडेंटली, वो अगर मेरा नाम ले लेता था मेरा पूरा बॉडी हिल जाता था। मैं इतनी ज़्यादा डरपोक थी, इतनी ज़्यादा डरपोक। और वो जानता था कि ये डरपोक है तो इसको और डराओ, वो जानबूझ के मुझे डराता था। मैं बहुत भोंद हूँ, मैं जितनी इधर दिख रही हूँ उतनी हूँ नहीं रियल लाइफ में। रियल लाइफ में तुम लोग मेरे सामने से निकल जाओगे ना और मुझे बात करोगे ना, तुम्हें लगेगा हाँ, ऐसा लगेगा तुमको सीनियर केजी की लड़की, इतना चीतर लड़की। स्टार्ट हुआ, वो हमको मैथ्स पढ़ाता था, वो कोई भी सब्जेक्ट वो हमको कैसे पढ़ाता था, फिजिक्स कैसे पढ़ने वाली चीज़ है, फिजिक्स आपको पढ़ाते हैं बोर्ड पे ऐसे लिख के, थ्योरी लिख के, वो हमको पढ़ाता था टेक्स्ट बुक से। बोलता था कि ऐसे हाथ रखो, हम चारों ऐसे खड़े करते थे, हम सबको ऐसे खड़े करता था और बीच में वो खुद बैठता था और पढ़ाता था।
ये पढ़ाने वाले का स्टाइल है, मुझे तभी छोड़ देना चाहिए था। लेकिन मेरे दिमाग में तो भूसा पड़ा हुआ था, मेरे तो दिमाग में ये था कि अरे यार यहाँ पे तो फ्रेंड्स है, मज़ा आएगा, घर पे रहेगी तो क्या करेगी, तेरे तो फ्रेंड्स भी नहीं है। मैं अपने फ्रेंड्स के प्यार के चक्कर में वहाँ पे रह गई। क्या बताऊँ सर, हमको वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों के दोनों एकदम बेकार थे। 50,000 तो उन लोगों ने फीस ली थी और 50,000 के माफी तो उन्होंने घंटा कुछ पढ़ाया, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया। मैं आपको लिख के देती हूँ ये बात। हम जितने बच्चे थे हम सब डिप्रेस थे, हम सब इसके तानाशाह से डर चुके थे। उस एक तो इसका ट्यूशन और हमारा कॉलेज एक ही एकदम पास में था। अगर यहाँ पे मेरा ट्यूशन है तो यहाँ पे मेरा कॉलेज है, और वो स्पेशली सिर्फ गर्ल्स के ऊपर ध्यान देता था, मुझ पे नहीं। पर बाकी सब गर्ल्स जो थी, जो अच्छी स्कॉलर थी, उनके ऊपर बहुत पे भी देता था। 11th में जब तब मैं अच्छे मार्क्स लेती थी, जब तब तक ही। उसके बाद जैसे ही और दूसरी टॉपर लड़कियाँ आ गई क्लास में, तो उनके ऊपर उसका ध्यान ज़्यादा चला गया। ये लोग क्या करती है, कैसे जाती हैं, कि फ्रेंड्स कौन है, क्या बात करते हैं, इसको सब कुछ जानना है। वो हमारे पर्सनल लाइफ में घुस रहा था। वो पढ़ाने की वो सिवा वो सब कुछ कर रहा था। वो हमको लेक्चर दे रहा था कि शादी के बाद क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। साले हम तेरे पास पैसा दिए हैं 50,000 45,000, इतना सारा पैसा हमने फूका है। एक तो हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, स्पेशली मैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो बाकी सब तो मिडिल क्लास। 50,000 तुमको दे रहे हैं, तो ये नहीं कि तुम उस हिसाब से पढ़ाओ। तुमको ये बताना है कि शादी के बाद गृहिणी कौन गृहिणी टाइप है, कौन गृहिणी टाइप नहीं है, कौन सी लड़की अच्छा करेगी जीवन में, कौन सी लड़की नहीं करेगी, बाय देयर मार्क्स। उसने पूरा मुझे टॉर्चर, वो मुझे ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, पर मैं इतनी भूंद, इतनी ज़्यादा डरपोक थी ना, तो उसका इफेक्ट मुझ पर पड़ता ही था। और हम सब लड़कियां इतनी ज़्यादा डर चुकी थी ना, इतनी ज़्यादा परेशान थी ना उस आदमी के खौफ से। वो हमको डरा के रखता था, हम डरते थे। हम क्लास एक बार तो उसने क्या बोला कि रूम में बैठते ना, वहाँ का कैमरे का एक्सेस मेरे पास है, तुम लोग जो बात करोगे ना, तो जो तुम लोग क्लासरूम में करते हो ना, या फिर कहीं कहीं पे बैठते हो ना, तो मुझे सब पता चलता है। ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ। मैं और मेरी फ्रेंड जो है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों तो एक नंबर के फट्टू हैं, एक नंबर के फट्टू हम दोनों हैं। हम दोनों डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। लेकिन मेरी तो चौड़ ऐसी थी कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने डरपोक अपना डरा हुआ चेहरा नहीं बता सकती। मुझे उसके सामने चौड़ कर रहना था, तो मैं उसको बोलती थी अरे यार डर क्यों रही है, मैं डर, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। अंदर से मेरी भी फट रही है, अंदर से मैं भी फट रही हूँ, मेरे खून एकदम तरफरा चुके हैं। लेकिन उसके सामने बोल रही अरे डर मत, वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको कंसोल कर रही हूँ। यहाँ पे कोई समझदार आदमी होता या होती लड़की, तो वो वहीं पे ट्यूशन छोड़ देती, 11th में ही छोड़ देती कि 12th में मेरा इंपॉर्टेंट ईयर है, मैं इसके साथ मैं ट्यूशन नहीं कर सकती, इसके ट्यूशन में मैं नहीं रह सकती। पर मैं तो भूल हूँ, मैं तो गेल चोरी हूँ, तो मैं तो उस ट्यूशन में रहूँगी, मैं तो पैसा फूकूंगी। मैंने फूक दिया 50,000 पापा के। पापा मेरे बोल रहे हैं बिना ट्यूशन के तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है। पर मैं बहन की लोरी, इतनी ज़्यादा बेकार औरत हूँ ना मैं, इतनी ज़्यादा बेकार लड़की हूँ मैंने बोला नहीं पापा नहीं, बोर्ड है। क्या लाया बोर्ड में, मैंने हक दिया मैंने पूरे बोर्ड में। तो जैसे तैसे ऐसे हुआ। 12th में भी यही हाल था हमारा। 12th में भी हम सब लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे। उसमें से एक साहसी लड़की थी, उसका नाम मैं नहीं लूँ, जो सर था वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। 2 लड़कियां थी, 5 लोग थे, वो 5वें पे कोई ध्यान नहीं देता था उसके ऊपर। तो या तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और वो दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। एक और थी एक्चुअली, वो इन्फ्लुएंस थी। तो जो ये दोनों थी, जैसे मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के जो ये दोनों थी, उसकी आंखों के तारे, तो वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान था। वो बेचारी हमसे ज़्यादा, मतलब वो दोनों भी डिप्रेस थी, पर हम उनसे ज़्यादा डिप्रेस थे। तो ये उनको इतना ज़्यादा परेशान करता था ना, इतना ज़्यादा। तो वो बोलता था यार तुम गृहिणी टाइप हो, तुम लोग तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करोगे, तुम लोग बहुत आगे जाओगे, तुम्हारा लाइफ पार्टनर तो ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, कभी भी लुक्स के ऊपर नहीं देखना, कभी देखना चाहिए तो पैसा देखना चाहिए कि उसके पास कितना पैसा है, तो उस हिसाब से शादी करना। ये पढ़ने आए हम लोग 12th में, ये लिखेंगे हम लोग। तो ये हुआ ओके। तो जो वो लड़की थी दूसरी वाली, वो दोनों में से जो एक लड़की थी जो दूसरी कॉलेज से थी, वो उसने फिर कॉलेज ट्यूशन आना बंद कर दिया धीरे धीरे। और ये हाँ ट्यूशन बच्ची को भेजा था, ट्यूशन बच्ची को भेजा था। तो वो पढ़ती थी भाई, बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए थे उसने 12th में। इधर हम सब जो थे, जो थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ने में तेज थे, हम लोग भी नीचे आ गए। तब से मेरे 11th में 84% आए थे, तो उसने वहाँ पे अपना बोर्ड लगाया था सजा के, और मेरा भी फोटो वहाँ पे लगा था। मुझे लगा था भाई यार 84 आ गया 11th में, 12th में तो इससे बेटर लाऊंगी मैं। और मैंने हगना चाहा। बॉयज़ को ध्यान नहीं था, बॉयज़ को भेज देता था बाहर, जाओ फिरो, जो कर रहे हैं करो, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम लोगों ने पैसा दे दिया नहीं था आपने, इस पे जगह नहीं दी, कह रहा था जाओ सीढ़ी पे बैठो बाहर। वो लोग इतने ज़्यादा आज़ाद थे, उनकी आज़ादी से मुझे जलन हो रही थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक लड़का होना कितना ज़्यादा बेटर है एक लड़की होने से। अगर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस कर लिया होता था अपने अंदर, थोड़ा सब कुछ कॉन्फिडेंस ला लिया होता था अपने अंदर, तो मैं आज एक अच्छी सुख की जीवन, इतने रिग्रेटफुल लाइफ नहीं जी रही होती थी, आई स्वेयर। तो यही था मेरे लाइफ का स्टोरी। वहीं से अगर आपको पार्ट 2, और मेरी बातें खत्म होने वाली नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ।
क्योंकि मेरे पास अभी कोई नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है जिसके साथ मैं बात कर सकूँ या फिर शेयर कर सकूँ। इतने दिनों से मैंने, इतने सालों से मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं कितनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी उस आदमी की वजह से। कितना वो आज तक मुझे हॉन्ट करता है, वो आज तक मेरे दिमाग में वो हॉन्ट करता है कि। तो आज अभी के लिए मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। और आगे अगर आपको जानना है, अगर आप तक ये लास्ट तक वीडियो देखा है आपने, थैंक यू। अब इससे सीखो कुछ। ट्यूशन अगर आप लोग ने किसी ने ज्वाइन किया है, तो अगर आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, तो प्लीज़ निकल जाओ, प्लीज़ निकल जाओ। जैसा मैं रिग्रेट कर रही हूँ वैसा रिग्रेट करोगे आप भी, मैं लिख के दे सकती हूँ। और ये रिग्रेट खेल ही चलता रह जाएगा, हम कहीं आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो कुछ लोग होते हैं जो एक चीज़ को लेके बैठे रहते हैं और फिर अपना आगे का जीवन नहीं चला पाते, वो उसमें के उस टाइप में कि अगर आप हो तो निकलो वहाँ से। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आपने ट्यूशन कोई ज्वाइन किया है, निकलो वहाँ से, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है भाई, कोई पॉइंट नहीं है। अब बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अभी भी ला दूंगी, मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी है।